Hello students, welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें। सो हाउस द जोश ऑफिसर्स, भाई आज हो गई है 23 अगस्त और 20 दिन बाद मतलब 14 सितंबर को आपका होने वाला है पेपर सीडीएस ओटीए 2025। तो दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं और आखिरी समय पर करंट अफेयर्स की वैल्यू तो आप जानते ही हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना मंथली करंट अफेयर्स अप्रैल 2025 का। आप जानते हैं कि मैं आपको जनवरी से लेकर के अगस्त 2025 तक का पूरा करंट अफेयर्स कराने वाला हूं ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो भाई साहब तैयार हो जाओ अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एग्जाम से 8-9 महीने पहले का करंट अफेयर्स अगर कर लिया तो ये समझ लीजिए कि आपका 80 से 85% क्वेश्चन अकेले सही होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो लास्ट 8 to 9 मंथ से ही पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स आप जानते हैं कि जीएस सेक्शन में अकेले 20% की वेटेज रखता है, मतलब 120 क्वेश्चन में 20 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते हैं। और सच्चाई बताऊं तो 90% बच्चे जनरल स्टडीज में जो सेक्शनल कट ऑफ है 20 नंबर की वो भी पूरी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स भी करके जाते हैं तो आपका सेक्शनल कट ऑफ अकेले करंट अफेयर्स क्लियर करवा सकता है। ठीक है, तो जनवरी फरवरी मार्च हमने पढ़ लिया है, आज हम अप्रैल पढ़ेंगे और मेरे पास 60 टॉप न्यूज हैं, 60 टॉप क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर तक आप लोगों ने डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए और डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड करिए। यहां पर मात्र 99 रुपए से आप अपने एग्जाम की तैयारी जो है वो शुरू कर सकते हैं। अभी जो लोग सीडीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं, देखिए हमने आपके लिए एक बड़ा शानदार रिवीजन बैच निकाला है डिजिटल वेंचर्स पर, सीडीएस ओटीए 2025 रिवीजन कोर्स। ठीक है, अब ये देखिए आपका जो रिवीजन कोर्स है ये मात्र 1299 रुपए में है और ओटीए कोर्स मात्र 999 रुपए में है। ये भाई साहब बहुत शानदार बैच है आपके लिए। लास्ट मिनट अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की है तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हमने ये कोर्स आपके लिए निकाला है। इसके अंदर जो है बच्चों आपका एक्सप्रेस रिवीजन है, मतलब आपके पूरे कंसेप्ट हैं, सारी प्रैक्टिस है, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर टीचर्स की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर डॉक्टर अमित सिसोदिया जो हैं ये आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं, दीपेंद्र प्रताप सिंह सर आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, बाकी 1 2 3 4 ये चारों टीचर्स आपकी जनरल स्टडीज पढ़ाएंगे। समीर सर जो हैं ये साइंस पढ़ा रहे हैं, अंकित गुप्ता सर जो है इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर अभिषेक अजय सिंह यहाँ पर ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा रहे हैं। मैं यहां पर पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया और करंट अफेयर्स हो गया, ये सेक्शन आपको पढ़ा रहा हूं। अगर इस बैच को आपको खरीदना है तो आप डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड करिए या हमारी वेबसाइट से भी आप ये कोर्स खरीद सकते हैं। बहुत ही कंपेटेटिव प्राइस में आपके लिए कोर्स है। सीडीएस का कोर्स 1299, ओटी का कोर्स 999। अधिक जानकारी के लिए 7800099699 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। तो सबसे पहली खबर जो है वो इंटरनेशनल न्यूज से आ रही है। रिसेंटली विच कंट्रीज नेशनल्स हैव बीन बार्ड फ्रॉम ट्रैवलिंग टू इंडिया अंडर द सार्क वीजा एग्जेम्पशन सर्विस। ठीक है, आपने सुना होगा बेटा कि एक सर्विस होती है जिसे SVES कहते हैं। SVES मतलब सार्क वीजा एग्जेम्पशन सर्विसेज। तो सार्क सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके अंदर साउथ एशियन कंट्रीज हैं और साउथ एशियन कंट्रीज के अगर आप नागरिक हैं तो भारत में आपको वीजा एग्जेम्पशन सर्विस के तहत आप आ सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हमारा एक पड़ोसी है जो बहुत ही नापाक है, उसकी हरकतें हमेशा से खराब रही हैं और उसने भारत में हमेशा आतंकवाद फैलाया है, भारत की दोस्ती को हमेशा उसने जो है गलत फायदा उठाया है
और इसलिए अब हम भी बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं और पाकिस्तानी नेशनल्स को हमने SVES के अंदर बैन कर दिया है। ठीक है। तो पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं अब वो सार्क वीजा एग्जामिशन सर्विसेज के तहत भारत में यात्रा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। पाकिस्तान नेशनल नो लॉन्गर बी परमिटेड टू ट्रैवल टू इंडिया अंडर द SVS ड्यू टू करंट सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेटिक कंसर्न्स। ठीक है। तो भाई ये होना ही चाहिए था। अप्रैल में आप जानते हैं पहलगाम हादसा हुआ, तो उसके बाद भारत सरकार ने कड़े कदम उठा लिए हैं। ठीक है। ये देखिए दूसरी खबर भी इंटरनेशनल न्यूज से आ रही है। विच इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ श्रीलंका रिसेंटली कंफर्म्ड अपॉन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी इन 2025। भारत रत्न, मित्र विभूषण, ऑर्डर ऑफ गोल्डन लायन या श्रीलंका रत्न। तो श्रीलंका का ये सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जैसे भारत में भारत रत्न होता है, वैसे श्रीलंका में होता है जिसे हम मित्र विभूषण कहते हैं। तो मित्रा विभूषण ये जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इससे नवाजा है। ठीक है। तो ऑन अप्रैल 5 श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुराग कुमारा दिसनायके अवार्डेड PM मोदी द मित्र विभूषण, श्रीलंका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर स्ट्रेंथनिंग बायलेटरल टाइज। ठीक है। भाई चाइना ने तो धोखा दे दिया श्रीलंका को। ठीक है। चाइना ने अरबों डॉलर का लोन दिया, हम्बनटोटा पे पोर्ट बना लिया। उसके बाद चाइना आप जानते हैं उसकी हरकतें क्या हैं। पहले पैसा बांटता है फिर आपके ऊपर दबाव डालता। पाकिस्तान जो है जल्दी ही वो चाइना की कॉलोनी बनने वाली है, इंतजार करिए आप। और अब यही श्रीलंका का भी हाल होने वाला था। तो श्रीलंका लेकिन अब समझ गया है, वो भारत से अपने रिश्तों को फिर से स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इकोनॉमी से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम। देखिए अबाउट adopt a heritage, ठीक है, it is an initiative under the Ministry of Culture. Under this scheme government has appointed private as well as public companies as monument mitras to boost heritage tourism in the country. बिल्कुल सही है। adopt a heritage ये सरकार ने बड़ी अच्छी स्कीम निकाली है जिसके तहत सरकार ने जो है प्राइवेट कंपनीज पब्लिक कंपनीज से कहा है कि आप हमारी हेरिटेज जो हैं, जो हमारे देश की धरोहर हैं, उनको अडॉप्ट करिए। ठीक है। ताकि भारत में टूरिज्म को और बढ़ावा मिले। भारत में टूरिज्म काफी हैवी है आप जानते हैं। तो पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में आता है। ये स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। बी जो होगा 2 ओनली इज द राइट आंसर। तीसरे का राइट आंसर बी है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत है। अडॉप्ट हेरिटेज इनिशिएटिव अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। Under this scheme, government has appointed private as well as public companies as a monument mitras for conservation and development heritage sites to make tourism more sustainable. ठीक है। नेक्स्ट ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। अंबेडकर जयंती आप जानते हैं हम सबको अप्रैल में होती है, 14 अप्रैल को। तो विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट शेड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन। अब जैसे शेड्यूल कास्ट है ना, उसके अंदर भी कैटेगराइजेशन है। मतलब शेड्यूल कास्ट में भी अपर लेयर वाले शेड्यूल कास्ट हैं, लोअर लेयर वाले शेड्यूल कास्ट हैं। तो भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने शेड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन को लॉन्च किया है, इंप्लीमेंट किया है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंबेडकर जयंती के मौके पर तेलंगाना की सरकार ने शेड्यूल कास्ट का जो है सब कैटेगराइजेशन इंप्लीमेंट किया है। ठीक है। 14 अप्रैल को बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डू सो। तो भारत का पहला राज्य बना है तेलंगाना जिसने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अंदर जो है सब कैटेगराइजेशन भी कर दिया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक से क्वेश्चन है, कार्टोसैट 3 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज विच टाइप ऑफ सैटेलाइट। आपने सुना होगा कार्टोसैट के बारे में। ये एक EOS है, मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, नेविगेशन सैटेलाइट है या एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है। तो कार्टोसैट 3 जो है अभी रिसेंटली न्यूज में थी, ये बेसिकली एक EOS है, मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स वो होती हैं जो अर्थ के अराउंड घूमती हैं, उसको ऑब्जर्व करती हैं। ये थर्ड जनरेशन एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, डेवलप्ड बाय इसरो। इट ऑफर्स अ हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग एंड रिप्लेस द इंडियन रिमोट सेंसिंग सीरीज लॉन्च अब्रॉड बाय PSLV C-47 rocket was recently used to capture
प्री एंड पोस्ट डिजास्टर इमेजेस ऑफ म्यांमार फॉलोइंग द 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। अभी आपने सुना होगा कि अर्थक्वेक आया था म्यांमार में, काफी हाई इंटेंसिटी का था, 7.7 रिक्टर स्केल पे था। उसकी इमेजेस को बहुत अच्छे से इसने खींचा भी था। तो ये कार्टोसैट 3, ठीक है, साइंस का अच्छा क्वेश्चन है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, विच टू इंडियन वर्क्स आर रिसेंटली एडेड टू यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इन अप्रैल 2025। तो अप्रैल 2025 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कौन से दो भारतीय वर्क्स को इंक्लूड किया गया है? अर्थशास्त्र और रामायण को, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को, ऋग्वेद और उपनिषद को, या महाभारत और मेघदूत को? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के दो ग्रंथ शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जिसमें भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों किताबें, ठीक है। 17 अप्रैल को यूनेस्को एड्स भगवत गीता मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड भारत मुनीस नाट्य शास्त्र टू इस प्रेस्टिजियस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अवार्ड से क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड द यशराज भारती सम्मान 2025 फॉर इट्स वर्क इन हेल्थ केयर? पब्लिक सर्विस, एनआईसी, जन स्वास्थ्य सहयोग, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, स्माइल फाउंडेशन? किसको मिला है? क्वेश्चन नंबर 7, यशराज भारती सम्मान हेल्थ केयर के लिए मिला है। और ये जो है छत्तीसगढ़ में एक एनजीओ है, एक हेल्थ केयर कंपनी है, जिसका नाम है जन स्वास्थ्य सहयोग, इसको दिया गया है। ये छत्तीसगढ़ में काम करती है, ट्राइबल एरियाज में। was honored was impactful healthcare initiative especially in underserved areas। तो छत्तीसगढ़ आप जानते हैं भारत का एक ऐसा स्टेट है जो कि बहुत ही ज्यादा ट्राइबल है और नेक्सलाइट प्रोन एरिया है। तो वहां पर बहुत सारे एरियाज हैं जो अंडर सर्व्ड हैं, वहां पर ये काम करती है जन स्वास्थ्य सहयोग, ठीक है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से आ रहा है, वेयर वॉज द 25th लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 हेल्ड? तो लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 कहां हुए? पेरिस, मैड्रिड, लंदन या रोम? क्वेश्चन नंबर 8, लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड माने जाते हैं, और ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड में अभी कंडक्ट कराए गए थे। राइट आंसर बी हो जाएगा, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में हुए हैं, ठीक है, मेकिंग 25th एनिवर्सरी, ठीक है। नेक्स्ट, हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग अवार्ड्स 2025 विद रेफरेंस टू द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग कंसीडर द फॉलोइंग? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु is the top ranked Indian university. IISc has improved its position moving from 42nd place to 38th in 2025. Both Anna University and IIT Indore feature among the top 150 universities in Asia. Question number 9, बहुत अच्छी बात है बेटा। देखो, जब भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात आती है, आईआईएससी की, तो हमेशा भारत में नंबर 1 वही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब पहला तो गारंटी सही होना है, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, आईआईएससी की रैंकिंग हमेशा इंप्रूव होती है, 42 से 38, ये भी सही होगा, मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी सही होगा, ठीक है। बोथ अन्ना यूनिवर्सिटी और आईआईटी इंदौर टॉप 150 यूनिवर्सिटीज में शामिल की गई हैं, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। राइट आंसर 1, 2 एंड 3। अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में और आईआईटी इंदौर रिसेंटली खुली है, ठीक है, हाँ जी। इंडिया गोइंग रिप्रेजेंटेटिव इन द रैंकिंग, तो भारत के शिक्षण संस्थान नो डाउट वर्ल्ड क्लास लेवल की सुविधाएं दे रहे हैं और वर्ल्ड क्लास टैलेंट को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। Who has been appointed as the chairperson of the 23rd Law Commission of India in April 2025? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉ कमीशन ये हमारे देश की बड़ी इंपॉर्टेंट संस्थान है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन कौन बने हैं? जस्टिस संजीव खन्ना, डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बी आर गवई। तो देखो, बी आर गवई साहब तो अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, ठीक है। संजीव खन्ना साहब अभी बाहर गए हैं, डी वाई चंद्रचूड़ साहब भी अभी थोड़े दिन पहले ही बाहर गए हैं। तो राइट आंसर है जस्टिस दिनेश महेश्वरी, ठीक है।
क्योंकि इन लोग के ऊपर कुछ कूलिंग पीरियड भी होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जज बनने के बाद दूसरे पद इतने दिन तक नहीं अपना सकते हैं। तो राइट आंसर है दिनेश महेश्वरी, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। जस्टिस दिनेश महेश्वरी अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। The Law Commission is a government advisory body that reviews existing laws and suggests reforms. One of major tasks under 23rd Commission examine the Uniform Civil Code UCC को एग्जामिन करना, इसका भी बहुत मेन मकसद है। तो 10 क्वेश्चन हमारे 11 हो गए हैं। 10 क्वेश्चन 11 में आते हैं। विच प्रोग्राम अप्रूव्ड इन अप्रैल 2025 फोकस ऑन मॉडर्नाइजिंग इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अंडर PMKSY? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, MCADWM, PM मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना या वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इरिगेशन को मॉडर्नाइज करने के लिए, हाँ जी, तो विच प्रोग्राम अप्रूव्ड इन अप्रैल फोकस ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अंडर PMKSY? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में आपने सुना होगा, उसके अंतर्गत MCADWM को जो है अप्रूव किया गया है। ठीक है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड MCAWM, जिसे मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट सब स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 1600 करोड़ फॉर 2025-26। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइक्रो इरिगेशन सर्विसेज, क्योंकि इरिगेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में आप जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द किसान जो हैं वो सिंचाई के लिए निर्भर रहते हैं मानसून पर, और मानसून अगर गड़बड़ हुआ तो सारी फसल खराब हो जाती है। इसके लिए सरकार ने ये भी निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडस वाटर ट्रीटी देखो बहुत खबरों में रही है, इसलिए एग्जाम में पूछी जा सकती है। द ट्रीटी वॉज साइंड इन 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विद वर्ल्ड बैंक एज अ फैसिलिटेटर। The treaty allows unilateral suspension of water rights by either country. Under the treaty, India has control over eastern rivers while Pakistan has control over the western rivers. अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहली चीज, जब ट्रीटी होती है ना बेटा, समझौता जब होता है तो किसी को यूनिलैटरल सस्पेंशन के अधिकार नहीं होता है। फिर समझौता कैसा? अगर समझौता हुआ है तो यूनिलैटरल तो हो ही नहीं सकता, बाइलैटरल होना पड़ेगा। तो ये तो गलत है कि कोई भी देश अपनी मर्जी से पानी नहीं रोक सकता। ठीक है, अलाउज यूनिलैटरल सस्पेंशन ऑफ वाटर आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 1960 में साइन हुई थी, बिल्कुल सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया। राइट आंसर सी है, 1 और 3 जो है राइट आंसर है, क्योंकि भारत को ईस्टर्न साइड रिवर्स का जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं और पाकिस्तान को वेस्टर्न साइड रिवर्स का कंट्रोल मिलता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चाइनाज रीसेंट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, ये देखिए चाइना ने बड़ा अच्छा काम किया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चाइनाज रीसेंट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। द रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई टू 7 आउट ऑफ 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स। द रिस्ट्रिक्शन अमाउंट टू अ कंप्लीट बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑन दीज एलिमेंट्स। द रिस्ट्रिक्शंस रिक्वायर्स कंपनीज टू ऑब्टेन स्पेशल एक्सपोर्ट लाइसेंस। ठीक है, तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है ना, उनका एक्सपोर्ट हो रहा है। अब एक्सपोर्ट जब ज्यादा हो जाता है ना, कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाता है, और जब ज्यादा एक्सपोर्ट हो जाता है ना तो वो भी एक प्रॉब्लमैटिक इशू है। ठीक है, तो चाइना ने कहा है कि भैया रिस्ट्रिक्शन है, बैन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि लाइसेंसिंग कर दी गई है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट बैन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है। चाइना ने कहा है कि भैया आप एक्सपोर्ट लाइसेंस लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो देश में जो है बेटा अगर कमी हो गई तो ऐसी कंडीशन में फिर तो क्या फायदा, मतलब भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्याज का प्रोड्यूसर है, उसके बाद भारत में प्याज 100 रुपए किलो हो जाए तो उसका क्या फायदा? और ऐसा होता है, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर देते हैं। अब एक्सपोर्ट हम जब ज्यादा कर देते हैं ना तो देश में कमी हो जाती है, तो वो प्राइस बढ़ने लगते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए चाइना ने भी ये किया है। ठीक है, CSDS रिपोर्ट देखिए, विद रेफरेंस टू द स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग। द रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय लोक नीति CSDS इन कोलैबोरेशन विद कॉमन कॉज। 63% of police personnel justified the use of violence against suspects in serious crimes such as rape and murder.
Around 42% of police personnel strongly supported the use of torture in terror-related cases. The report is based on inputs for more than 12,000 police personnel across 25 states and UTs. स्टेट ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग, हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। द रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन इनपुट्स। बेटा यहां पर इनपुट जो है ना वो 17 स्टेट से लिए गए हैं, 25 से नहीं लिए गए। तो चौथा स्टेटमेंट तो यहां पर गलत हो गया। देखो लो भैया, आंसर अपने आप ही सामने आ गया। इसे कहते हैं द ग्रेट एलिमिनेशन मेथड। द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय लोक नीति CSDS इन कोलैबोरेशन कॉमन कॉज। 63% पुलिस वालों ने कहा है कि जब रेप और मर्डर जैसे केसेस होते हैं तो वायलेंस करना जरूरी है। मतलब जब तक साला जो है नाखून नहीं खींचोगे, करंट नहीं लगाओगे, जब तक अपराधी मुंह कहां खोलते हैं। और टेरर वाले में तो टॉर्चर के लिए भी कहा गया है, ठीक है। अब टॉर्चर का इस्तेमाल करना नहीं करना ये अपने आप में थोड़ा सा मतलब सब्जेक्टिव है, ठीक है। अब इस पर लंबी डिबेट्स हो सकती हैं, लेकिन अब उन डिबेट्स का मुझे लगता है यहां पर कोई फायदा नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पे करने का कोई फायदा नहीं है। सो राइट आंसर 1, 2 एंड 3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, हाँ जी। Consider the following statement regarding the Vibrant Village program approved for 2024-25 to 2028-29. The program aims to achieve saturation in all weather road connectivity, telecom, television connectivity, and electrification in identified villages. It is a central sector scheme with 100% center funding for the comprehensive development of villages abutting international land borders other than those already covered under the VVP-1. The Vibrant Village program will be implemented only in the states of अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, ठीक है। हाँ जी। तो भैया क्वेश्चन नंबर 15 को अगर यहां पर देखते हैं, पहली चीज ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, 1 एंड 2 सही है, क्योंकि ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में नहीं, ठीक है। हाँ, बहुत सारे स्टेट्स और यूटीज में हैं जो बॉर्डर से कनेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे बॉर्डर स्टेट्स हैं, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, ठीक है, लद्दाख, ये सब बहुत सारे हैं। तो सिर्फ यही नहीं शामिल हैं, ठीक है। हाँ, फेस्टिवल से आ रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोंगाली बिहू इज करेक्ट। रोंगाली बिहू is celebrated in Assam in mid-April to mark the Assamese New Year and the beginning of the agriculture season. Question number 16. Rongali Bihu is a festival observed in the southern India during the winter season. Rongali Bihu is a political event celebrated without any traditional music or dance. Rongali Bihu is celebrated as a harvest festival in December. बेटा रोंगाली बिहू आप जानते हैं आसाम में होता है, सबको मालूम है, अप्रैल में होता है, बिगनिंग ऑफ न्यू एग्रीकल्चर सीजन। बिहू आसाम, बिल्कुल सही है, राइट आंसर ए हो जाएगा यहां पर, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। What is the name of the operation launched by Indian government to help earthquake hit victims in Myanmar? This is a very very important question. ऑपरेशन सागर, सहाय, ब्रह्मा या उधर, ठीक है। हाँ जी, विक्टिम्स इन द म्यांमार, हमारा पड़ोसी देश है, वहां पे बड़ा अर्थक्वेक आया था, इसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा निकाला था, बिल्कुल सही है। हाँ जी। डिफेंस की न्यूज है, देखते हैं। इन विच मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज विल द इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट इन ग्रीस? रेड फ्लैग, इंकियोस 25, कोबरा गोल्ड या पिच ब्लैक? हाँ जी, ग्रीस में होगी ये पार्टिसिपेशन। कौन सी एक्सरसाइज है बेटा? पिच ब्लैक, तो ये आपकी तो ऑस्ट्रेलिया में होती है। राइट आंसर है इनिकॉस 25। हाँ जी, इनियोकॉस 25 इसमें भारत जाएगा, ठीक है। हाँ जी, इंडियन एयरफोर्स ने हिस्सा लिया है। स्पोर्ट्स की खबर है। हु वन द 2025 टाशकेंट ओपन एग्जामोव मेमोरियल टाइटल इन उज्बेकिस्तान? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी, आर प्रघनंदा, अर्जुन एरिगाइसी, निहाल सरीन या डी गुकेश? टाशकेंट ओपन एग्जामोव मेमोरियल टूर्नामेंट जो है अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान में हुआ, इसे हमारे ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन साहब ने जीता है।
ग्रैंड मास्टर हैं चेस के, हु बिकेम द ग्रैंड मास्टर एट द एज ऑफ 14। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। निहाल सरीन। Win which weight category did Deepak Punia win the silver medal at the Asian Wrestling Championship in Amman, Jordan? हाँ जी, तो दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि एशियन वेट चैंपियनशिप, ठीक है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भारत से किसने जीता है? दीपक पूनिया ने। और दूसरा क्वेश्चन ये है, दीपक पूनिया आप देखते हैं थोड़े से बल्की हैं, 92 केजी कैटेगरी में लड़ते हैं, ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो भाई अगर आप लोग सीडीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सीडीएस ओटीए टॉपर्स चॉइस बैच हमारा निकल रहा है। ये ऑलरेडी लॉन्च्ड है, ये बैच आप इसे खरीद सकते हैं। ये बैच आपको मात्र 2,499 रुपए में उपलब्ध है। और अगर आप ओटी की तैयारी कर रहे हैं तो बैच आपका 1,699 रुपए में उपलब्ध है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं भाई साहब, 800 घंटे की लर्निंग है, 30 मॉक टेस्ट हैं, 3,000 पेजेस के हैंड रिटन नोट्स हैं, 30 प्लस सॉल्व पब्लिक प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, और उसके साथ ट्रैकिंग और एनालिटिक्स भी आपको मिलते हैं। यहाँ पर देखिए 550 घंटे की लर्निंग है, 20 मॉक टेस्ट हैं, 2300 पेजेस ऑफ हैंड रिटन नोट्स हैं, 20 सॉल्व पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के, और एडवांस ट्रैकिंग और एनालिटिक्स है। ये पूरा कंप्लीट बैच है सीडीएस ओटी का 2026 का, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार फाउंडेशन बैच है आपका, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा रिवीजन बैच भी है, और रिवीजन बैच जो है सीडीएस 2025 का 1299 और ओटीए का 999 में उपलब्ध है, ठीक है। इनको खरीदने के लिए आप डिजिटल वेंचर्स की ऐप को आज ही डाउनलोड करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या 7800099699 पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स, वेयर विल बी द हीरो एशिया कप हॉकी 2025 होस्टेड? हाँ जी, हीरो एशिया कप हॉकी 2025 कहां? पटना, राजगीर, दिल्ली या मुंबई? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बहुत बढ़िया है, राइट आंसर इसका बी है, राजगीर, जो बिहार में स्थित है। हीरो एशिया कप हॉकी 2025, ठीक है, 29 अगस्त से 7 सितंबर के बीच होगा। साइंस एंड टेक, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेस एक्स मिशन दैट लॉन्च फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डायरेक्टली ओवर अर्थ पोलर रीजन? हाँ जी, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। स्पेस एक्स तो जानते होंगे, मिशन दैट लॉन्च द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डायरेक्टली ओवर अर्थ पोलर रीजन, फ्रैम 2, पोलरिस डॉन, या इंस्पिरेशन 4, या क्रू 10? क्वेश्चन नंबर 22 आपने सुना होगा इसके बारे में, इसका नाम है फ्रैम 2। हाँ जी, ये मिशन है जो कि फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, हाँ जी, फर्स्ट ह्यूमन मिशन फ्लाइट डायरेक्टली ओवर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स कंडक्टिंग नोवल एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। नेशनल न्यूज आ रही है, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू कोऑपरेटिव बेस्ड टैक्सी सर्विस बीइंग लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट? हाँ जी, ये टैक्सी सर्विस है, कोऑपरेटिव बेस्ड टैक्सी सर्विस है, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन हमारे देश में अमित शाह जी ने लॉन्च कराया था। नाम से ही है ना बेटा, कोऑपरेटिव, सहकार टैक्सी, हाँ जी, ओला उबर से करने के लिए अपॉइंट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब? हाँ जी, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की नई प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है? रुचि शर्मा, निधि तिवारी, अंजलि वर्मा, सुरेश मेहता? हाँ जी, इंडियन फॉरेन सर्विसेज की अधिकारी 24 राइट आंसर है, निधि तिवारी जी को प्राइम मिनिस्टर का प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है एज पर द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। स्पोर्ट्स, who crushed Novak Djokovic's dream to win his 100 tour level title in Miami Open Tennis? तो भैया सभी 100 टाइम टूर लेवल टाइटल जीतने वाले थे नोवक डोकोविक, सर्बियन, द ग्रेट टेनिस प्लेयर नोवक डोकोविक फ्रॉम सर्बिया। हाँ जी, इनके सपने को किसने तोड़ा है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर सी है, जाकूब मेंसिक। हाँ जी, जाकूब मेंसिक ने इन्हें हराया। क्वेश्चन नंबर 25, 19-year-old Jakub Mensik defeated Novak Djokovic in Miami Open final, becoming second youngest champion tournament history। हाँ जी, डिफेंस, ऑन विच शिप वाज द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टाइगर ट्रम्प 2025 कंडक्टेड? टाइगर ट्रम्प जानते हैं आप, टाइगर ट्रम्प इंडिया और यूएसए की जो है एक बहुत ही फेमस एक्सरसाइज है, आईएनएस विक्रमादित्य
आईएनएस विराट, जलाश्वा या सतपुरा? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर सी है, आईएनएस जलाश्वा इज द राइट आंसर। विशाखापट्टनम में। तो ये बेसिकली इंडिया और यूएसए का ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ कार्यक्रम है। ठीक है, स्पोर्ट्स की खबर आ रही है। वंदना कटारिया हु रिसेंटली अनाउंस हर रिटायरमेंट एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? क्वेश्चन नंबर 27। क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस या हॉकी? वंदना कटारिया इज वेरी फेमस फॉर हॉकी। राइट आंसर डी हो जाएगा यहां पर। इंडियन वुमेन्स हॉकी अनाउंस रिटायरमेंट आफ्टर रिकवर 15 years of international career. Who will be honored with the prestigious Ugadi Award by the Andhra Pradesh government? हाँ जी, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। बी सुब्रमण्यम, माइना स्वामी, आर मल्लिकार्जुन या के विजयानंद? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है उगाडी अवार्ड बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, माइना स्वामी। माइना स्वामी जी को दिया गया है। हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट माइना स्वामी विल रिसीव द उगाडी अवार्ड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हिस्टोरिकल रिसर्च स्पेशली रिलेटेड टू द विजयनगर एम्पायर। हाँ जी, कि विजयनगर एम्पायर मॉडर्न डे जो है आंध्रा और तेलंगाना कर्नाटका वाला एरिया है, तो वहां पर बहुत अच्छा काम किया था माइना स्वामी जी ने, जिसके लिए उन्हें उगाडी अवार्ड आंध्र प्रदेश सरकार दे रही है। हु इज द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू सर्व एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन? पेट्रिशिया स्कॉटलैंड, कोफी अन्नान, शिरले बॉट्सवे या एलन जॉनसन सरलीफ? हाँ जी, फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन। क्वेश्चन नंबर 29। फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इज शर्ले बॉट्सवे। शर्ले बॉट्सवे, द फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ घाना, became the first African woman to assume the role of Commonwealth Secretary General. ठीक है। Who has recently appointed IMF Managing Directors Advisory Council on Entrepreneurship and Growth? मुकेश अंबानी, रतन टाटा, एन चंद्रशेखरन या गौतम अडानी? हाँ जी, आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर एडवाइजरी काउंसिल, आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स एडवाइजरी काउंसिल में चुने गए हैं टाटा सन्स के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन हु इज द चेयरमैन ऑफ द टाटा सन्स? हाँ जी, द फेमस कुंभकोणम बीटल लीफ रिसेंटली रिसीव्ड जीआई टैग। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जीआई टैग होते हैं ना, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स। हाँ जी, ये कहां मिलता है? कुंभकोणम बीटल लीफ। हाँ जी, जल्दी बताइए। कुंभकोणम बीटल लीफ ये कावेरी के डेल्टा वाला जो एरिया है, हाँ जी, वहां पर मिलते हैं। और इसे जो है कुंभकोणम बीटल लीफ प्राइमरी कल्टिवेटेड फर्टाइल कावेरी रिवर बेसिन ऑफ थंजावुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। इट्स यूनिक टेस्ट एंड अरोमा आर एट्रीब्यूटेड रिच सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीआई टैग वाले क्वेश्चन। नए अपॉइंटमेंट्स, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट कौन हैं? शम्मी सिल्वा, एहसान मनी, नजम सेठी या मोहसिन नकवी? क्वेश्चन नंबर 32। एशियन क्रिकेट काउंसिल, जैसे आईसीसी होता है वैसे एशिया में होता है, मोहसिन नकवी इज द राइट आंसर, डी हो जाएगा। जो करंट पीसीबी चेयरमैन है, ठीक है, वो। Which Indian port became the first to cross 200 million metric ton of annual cargo volume in 2024 फाइनेंशियल 25? हाँ जी, कांडला है, नाहवा शेवा है, मुंदड़ा है, विशाखापट्टनम है? आंसर तो आप लोग जानते हैं भाई साहब। और ये एक प्राइवेट पोर्ट है, 200 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ एनुअल कार्गो, मुंदड़ा पोर्ट। हाँ जी, अडानी जी का पोर्ट है ये मुंदड़ा पोर्ट, गुजरात में। ठीक है। इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, which international agreement forms the basis for the protection of interest of aircrafts objects bill 2025? क्वेश्चन नंबर 34।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वॉर्सो कन्वेंशन, केप टाउन कन्वेंशन या शिकागो कन्वेंशन? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल, हाँ जी। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल, राइट आंसर इज केप टाउन कन्वेंशन। राइट आंसर इज सी। The protection of interest of aircraft objects bill based on Cape Town Convention. The bill aligns with Indian aircraft leasing and financing laws with international framework established by Cape Town Convention, aiming to reduce leasing costs, improve investor confidence, provide stronger legal protection for aircraft lessor and financing India's growing aviation sector. BIMSTEC. Which of the following statement about the SIMS BIMSTEC summit is incorrect? The summit was hosted by Thailand, the current chair of the BIMSTEC. The theme of the summit was BIMSTEC, prosperous, resilient, and open. Prime Minister Narendra Modi proposed the establishment of a BIMSTEC Chamber of Commerce. India will host the inaugural BIMSTEC Games in 2030. भारत जो है बिम्स्टेक गेम्स 2027 में कराएगा बेटा, ना कि 2030 में। हाँ जी, तो चौथा तो गलत है, यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट गलत है, तो मतलब ये आंसर राइट हो गया, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, चौथा स्टेटमेंट गलत है। तो भारत जो है इनॉग्रल बिम्स्टेक गेम्स 2027 में कराने जा रहा है। Following a successful pilot on the Northeast Frontier Railway, the Railway Protection Force has formally integrated with which portal to facilitate the recovery of lost or stolen mobile phones for passengers throughout India? DigiLocker, CEIR, Umang या CSC? क्वेश्चन नंबर 36। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इंटीग्रेटेड विच पोर्टल फैसिलिटेट रिकवरी ऑफ लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल फोन? मोबाइल फोन रेलवे में बहुत चोरी होते हैं, एक पोर्टल बनाया जा रहा है जहां पर आप जाकर इसे चेक कर सकते हैं। राइट आंसर है उमंग। हाँ जी, नहीं नहीं सॉरी, CEIR, सॉरी उमंग तो वो है यार, PF वाला है, सॉरी CEIR, हाँ CEIR, हाँ सॉरी। तो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्री, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्री, हाँ जी। 37। Which European country was first to declare its withdrawal from the International Criminal Court? जल्दी बताइए। तो कौन सा यूरोपियन कंट्री है जिसने खुद को विड्रॉ करा है फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? बहुत बढ़िया, ये है राइट आंसर इज हंगरी। राइट आंसर इज सी। Hungary, led by Prime Minister Viktor Orban, became the first European nation to withdraw from ICC, aiming to avoid obligation connected to arrest warrant issued against Israeli Prime Minister नेतन्याहू। हाँ जी, नेतन्याहू साहब जो हैं, अब ये जानते हैं इजराइल पैलेस्टीनियन इशू पर काफी बवाल मची रहा है दुनिया भर में। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2025? वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 का हेल्थ फॉर ऑल, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड, बिल्डिंग हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर। तो वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 की थीम थी हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर्स। ठीक है, राइट आंसर इज डी। व्हाट इज द नेम ऑफ आसाम्स बिगेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट स्कीम? हाँ जी, आसाम का सबसे बड़ा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट स्कीम। क्वेश्चन नंबर 39। महिला शक्ति योजना, आसाम उद्योग मिशन, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान या नारी सामर्थ्य योजना? आसाम का सबसे बड़ा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट स्कीम। क्वेश्चन नंबर 39, राइट आंसर इज सी, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। राइट आंसर इज सी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन स्टार्टिंग 10,000 रुपीज सीड कैपिटल से दिया जाएगा। ठीक है, तो 10,000 रुपए दिया जाएगा, जिससे महिलाएं छोटा मोटा व्यापार शुरू करने के लिए एक सीड कैपिटल दे रही है सरकार। डिफेंस, द फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल वुमेन ग्लोबल सरकम नेविगेशन एक्सपीडिशन समुद्र प्रदक्षिणा was flagged off from Mumbai.
Which sailing vessel is being used for this expedition? INSV तारिणी, IASV त्रिवेणी, INSV महादेई या INS शक्ति? ग्लोबल सरकम नेविगेशन, पूरे ग्लोब का चक्कर लगाएंगे, ठीक है, समुद्र प्रदक्षिणा, IASV त्रिवेणी इज द राइट आंसर। सारी महिलाएं हैं इसमें, ठीक है, हाँ जी, जो कि आर्मी नेवी एयरफोर्स से हैं, एम्ड एट प्रोमोटिंग वुमेन एम्पावरमेंट। हाई IASV त्रिवेणी। 40 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, बहुत बढ़िया, लास्ट के 20 बचे हैं। तो भाई अगर आप CDS की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि भाई मुझे कंप्लीट कोर्स नहीं चाहिए, मैं किसी किसी सब्जेक्ट का कोर्स चाहिए, तो आप मेरा पॉलिटी का कोर्स खरीद सकते हैं 299 में, इंग्लिश का कोर्स खरीद सकते हैं 999 में, मैथ्स का कोर्स खरीद सकते हैं 999 में, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में मेरा कोर्स आप 299, ज्योग्राफी का कोर्स 299। तो ये आप कैप्सूल कोर्स भी खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अगर सिर्फ नोट्स चाहिए, और हमारे नोट्स जो हैं टॉपर्स द्वारा लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स हैं, ये भी आप खरीद सकते हैं। जनरल स्टडीज के नोट्स 599 रुपए के, मैथ्स के नोट्स 599 में, इंग्लिश के 599 में, OTA के 1099 और CDS के नोट्स 1299 में। तो आपको नोट्स पढ़ने के लिए कम से कम 20 किताबें खरीदनी पड़ती हैं, और जरूरत नहीं है, एक बंडल से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। In which Indian dignitary was recently honored with the key to the city of Lisbon, the highest honor accorded by the city? Prime Minister Narendra Modi, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर या प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? की टू द सिटी ऑफ लिस्बन, ये पुर्तगाल सिटी की कैपिटल, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, और की टू द सिटी ऑफ लिस्बन जो है 27 साल बाद हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी गई थी और उन्हें ऑनर किया गया था, ठीक है। The fourth joint working group meeting on tourism cooperation between India and Japan took place in which city? Tokyo, Kyoto, Mumbai, New Delhi? क्वेश्चन नंबर 42। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन टूरिज्म कॉपरेशन ये हुई है नई दिल्ली में, ठीक है, भारत और जापान के बीच में। द गवर्नमेंट हैज प्रोक्योर्ड 1 लाख bales of cotton under MSP operations through its nodal agency. Which state achieved the highest cotton procurement under the MSP operations? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना? 43। हाँ जी, ठीक है, तो 100 लाख बेल्स ऑफ कॉटन अंडर द MSP ऑपरेशन सरकार ने खरीदा। राइट आंसर डी हो जाएगा, तेलंगाना। आप जानते हैं कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल वाला एरिया जो हमारा खास तौर से डेक्कन ट्रैप वाला एरिया है, ठीक है, तो अकेले 40 लाख बेल्स ऑफ कॉटन MSP मिली है। महाराष्ट्र 30 लाख बेल, गुजरात 14 लाख बेल्स। एशियन डेवलपमेंट बैंक फोरकास्ट फॉर इंडिया GDP ग्रोथ रेट, हाँ जी, एशियन डेवलपमेंट बैंक फोरकास्ट फॉर इंडिया GDP ग्रोथ रेट फॉर फिजिकल ईयर 2025-26 क्या रहेगी? एशियन डेवलपमेंट बैंक आप जानते हैं ये एशिया का वर्ल्ड बैंक है, मनीला फिलीपाइंस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर डी है। इनका कहना है कि भारत की GDP करीब 6.7% की रेट से बढ़ेगी, हाँ जी। Which state has topped the fiscal health index 2025 रिलीज बाय नीति आयोग? क्वेश्चन नंबर 45, हेल्थ इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर इज ए, दैट इज ओडिशा, हाँ जी। नीति आयोग says the fiscal health of Indian state covers 18 major states that significantly contribute India's gross domestic product, public expenditure, revenue and fiscal stability. Odisha ranked the first in the, followed by Chhattisgarh, Goa, Jharkhand and Gujarat. What is the primary objective of zero poverty P4 policy under the Swarn Andhra 2047 vision launched by Andhra Pradesh? Zero poverty P4 policy. Question number 46. To promote industrial growth by 2047, to achieve zero poverty in Andhra Pradesh by 2047,
टू इंक्रीज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स बाय 2047। नाम से ही मालूम चल रहा है जीरो पावर्टी। तो इसका मेन मकसद है कि 2047 तक आंध्र प्रदेश में पावर्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। राइट आंसर बी है। Which milestone marks Russia's strengthening of its naval capabilities with the Perm submarine? It is first submarine equipped with the ballistic missiles. It is first nuclear submarine armed with the Zircon hypersonic missile. 47 देखिएगा. It is the first submarine capable of underwater drone deployment. It is first diesel electric submarine with stealth technology. Perm submarine, जी हाँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि बेटा अब सुपरसोनिक और बैलिस्टिक सब खत्म हो गया, अब नया जमाना आ रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल्स का। हाँ जी, तो ये न्यूक्लियर सबमरीन है जिसके पास होगा जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। हाँ जी, राइट आंसर बी है। रशिया हैज लॉन्च्ड पर्म, द फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन इक्विप्ड विद द हाइपरसोनिक मिसाइल विच ट्रैवल एट मैक 8 विद द रेंज ऑफ 500 से 1000 किलोमीटर। समझ रहे हैं आप? तो मैक 8 की स्पीड है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से 8 गुना ज्यादा तेज। Where has Kazakhstan discovered its largest ever reserve of rare earth metals? कजाकिस्तान बेटा फॉर्मर यूएसएसआर, अक्टोब रीजन, अलमाटी, मंगेत्सेउ रीजन या करागंडा रीजन, जल्दी बताइएगा। 48। रेयर अर्थ मेटल्स का बहुत बड़ा रिजर्व मिला है कजाकिस्तान के करागंडा रीजन में। राइट आंसर इज बी। 300 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ अस्ताना, ये अस्ताना जो है उनकी कैपिटल है, उससे करीब 300 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है ये। Which Indian institute recently developed a made in India organ on a chip device? Organ on chip device, IIT मद्रास, एम्स दिल्ली, आईआईसी बैंगलोर या एनआईटी त्रिची। ऑर्गन ऑन चिप, तो ऑर्गन ऑन चिप डिवाइस जो है ये निकाला है आईआईसी बेंगलुरु ने। 49 का राइट आंसर सी है। Who was awarded the Gold Mercury Award for Peace and Sustainability in 2025? गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड, महात्मा गांधी, मलाला यूसुफजई, द दलाई लामा या डेसमंड टूटू। हाँ जी, गोल्ड मर्करी अवार्ड फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी काफी बड़ा अवार्ड है, ये दिया गया है हिज होलीनेस दलाई लामा। हाँ जी, हालांकि इनका असली नाम है टेंजिंग ग्यात्सो। हाँ जी, दलाई लामा जी का असली नाम है टेंजिंग ग्यात्सो। धर्मशाला में दिया गया है गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल। दिस अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉन वायलेंस के लिए। Who won the मास्टर ह्यूमर अवार्ड एट द मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल? हाँ जी, मास्टर ह्यूमर अवार्ड 2025 मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल। मास्टर ह्यूमर, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान या रणबीर कपूर? ये अवार्ड दिया गया है हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट श्री आमिर खान साहब को। बॉलीवुड आइकन आमिर खान रिसीव द मास्टर ह्यूमर अवार्ड मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल चाइना फ्रॉम अप्रैल 9 से 13। कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल स्पेशली फॉर कॉमिक रोल्स, थ्री इडियट, पीके एंड दंगल। Which application developed by the Ministry of Women and Child Development won the Prime Minister Award for Excellence in Public Administration? पोषण ट्रैकर, जीवन साथी, स्वच्छ ऐप या डिजिटल हेल्थ? क्वेश्चन नंबर 52। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सलेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एप्लीकेशन बनाई है। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ए हो जाएगा, पोषण ट्रैकर। राइट आंसर ए है। Which organization launched India's first pollinator habitat restoration kit? IARI, ICAR, DFR, नाबार्ड या ICAR, IISR? जल्दी बताइएगा। पॉलिनेटर हैबिटेट रिस्टोरेशन किट 53, इसे इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के DFR द्वारा बनाया गया है। IASR
Directorate of Floriculture Research, Pune launched India's first pollinator habitator restoration support biodiversity product pollinators enhance crop productivity. Pollinators like bees and butterflies are crucial for increasing yields of pulses, fruits, and oilseeds. The initiative aligns with sustainable agriculture and biodiversity conservation. तो क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड अर्थ डे. It is celebrated annually on 22 April to raise global environment awareness with the theme of 2025 focusing on expansion of renewable energy. The first Earth Day observed in 1970 directly led to the creation of United Nations Environment Program. देखो बेटा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम तो 1972 में बना था, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही है. राइट आंसर वन ओनली हो जाएगा. ठीक है, हाँ जी, तो वन ओनली इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, what is the River Cities Alliance, which is frequently mentioned in news? A government program focused on the preservation of wetlands in rural areas. An initiative aims promoting river sensitive urban planning and creating urban river management plans in Indian cities. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. राइट आंसर यहां पर बी हो जाएगा. Regarding the revive our ocean initiative, which of the following statement are, sorry बेटा यहाँ पर not correct होगा. It was launched to advance marine conservation by establishing marine protected areas. The initiative focuses on 7 countries including UK, Portugal, India, empower local communities. It supports coming Montreal Global Biodiversity Framework. बिल्कुल सही है बेटा, ये भी स्टेटमेंट सही है. ये भी इसमें भारत हिस्सा नहीं है. ठीक है, तो ओनली टू बी जो होगा, ओनली टू ये रॉन्ग आंसर है. ठीक है, नॉट करेक्ट, तो ओनली टू. Regarding the Prime Minister Award for Excellence in Public Administration, which of the following statement is are correct? Question number 57. The award presented in Civil Services Day observed 21 April. All government officers and organizations are eligible to receive this award. The final approval for award is given by Cabinet Secretary and the Prime Minister. Excellence in Public Administration, हाँ जी, 57 का राइट आंसर डी हो जाएगा. 1 2 3 सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही है. ठीक है, हाँ जी. Regarding the vehicle to grid technology, which of the following statement are correct? 58 देखिए, बहुत अच्छा है. Vehicle to grid, V2G technology allows electric vehicles batteries to both charge from grid and send power back to the bi-directional charging. India is a global leader in V2G adoption, with EV owners receiving compensation for supplying electricity to grid during the peak demand periods. Question number 58. हाँ जी, इसका पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है. राइट आंसर वन ओनली इज द राइट आंसर. ठीक है, हाँ जी. भारत अभी अर्ली स्टेज में है बेटा. ठीक है, हाँ जी. कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स जॉइंट कंट्रीज. युद्ध अभ्यास इंडिया यूएई, मलाबार इंडिया यूएई, डेजर्ट ईगल इंडिया मंगोलिया, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया म्यांमार. पूछा गया है कौन सा गलत मैच है. 59 बेटा, डेजर्ट ईगल ये इंडिया मंगोलिया के बीच नहीं होती है. ओनली 3, हाँ जी, ये गलत है क्योंकि डेजर्ट ईगल जो है वो इंडिया और यूएई के बीच होता है. लास्ट, व्हाट डज द टर्म स्पेगेटी बॉल फिनोमेना इन इंटरनेशनल ट्रेड रिफर्स टू? ये बेटा स्पेगेटी क्या होती है, सब मिली जुली होती है ना. आपने देखा स्पेगेटी क्या है, मिलजुल जाता है. बिल्कुल कहते हैं चाउमीन नूडल्स. हाँ जी. कंट्रीज हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स ऑफ वेरियस सोर्सेज, अ कॉम्प्लिकेटेड वेब of overlapping intersecting regional bilateral trade agreements, the dominance of global trade by smaller number of developed countries, the practice of dumping subsidized agriculture products developing countries. क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर बी है, कॉम्प्लिकेटेड वेब है, ओवरलैपिंग एंड इंटरसेक्टिंग रीजनल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स. देखो, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है, फिर भारत या कुछ देश जो है किसी से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेता है, तो उसमें ओवरलैपिंग होता है. एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, फिर आपका अपना रीजनल एग्रीमेंट है, फिर बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, तो इसे हम स्पेगेटी बॉल फिनोमेना कहते हैं. ये आजकल काफी न्यूज में है. तो ये हो गया भैया 60 क्वेश्चन. जल्दी बताओ तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं. और 2026 की तैयारी कर रहे हो तो सीडीएस ओटीए टॉपर्स चॉइस बैच आपके लिए लाइव है. ये बैच आप देख सकते हैं, 800 घंटे का बैच है, 30 मॉक टेस्ट है, 3000 पेजेस के हैंड रिटन नोट्स हैं, 30 सॉल्व पेपर्स हैं, मात्र 2499 में. ओटीए का 550 घंटे हैं, 20 मॉक टेस्ट हैं,
2300 पेजेस ऑफ हैंड रिटन नोट्स, 20 सॉल्व प्रीवियस पेपर्स और एडवांस ट्रैकिंग है, ये आपका 1699 में। ये दोनों बैच बहुत शानदार हैं, सीडीएस और ओटीए 2026 के। और आपको रिवीजन करना है तो 2025 के बैच हैं, सीडीएस का 1299 और ओटीए का 999 रुपए में। ठीक है, इंस्टाग्राम से जुड़िए, यूट्यूब से, टेलीग्राम से, फेसबुक से, और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। डिजिटल वेंचर्स की ऐप जाकर अभी फटाफट एंड्रॉइड के प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। जल्दी ही हम लोग एप्पल पर भी आएंगे। ठीक है, तो फटाफट आप लोग जाइए, और इन सब चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अधिक जानकारी के लिए 7800099699 पर कॉल करें और अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू।